हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद चल रही हैं अभी, है ना। और उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में शायद स्टार्ट हो जाए, तो तब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है ना। और आप लोग बुक जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर तो लोग पढ़ लोगे, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करना, फिर कॉपी भी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। कंपलसरी है फिर कॉपी आप लोगों को बनानी, क्योंकि जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक तो आप लोगों को पढ़ाई होगी, लेकिन जब ऑफलाइन चल जाएगा, जब आप लोगों को स्कूल में बुलाया जाएगा, तब जितना पढ़ाया गया है पहले उतना पढ़ाया नहीं जाएगा। उसमें आप लोगों की सब लोगों की फेयर कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो लर्न करवाया जाएगा, सुना जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग बुक ले लीजिए, फिर कॉपी बना लीजिए, बढ़िया इसको पूरा करिए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 3 हिंदी मीडियम की साइंस, ठीक है। क्लास 3 हिंदी मीडियम विज्ञान का पहला लेसन। पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पहले लेसन का, आप लोग उस पर स्क्रीन पे देखिए और बुक आप लोग जल्द से जल्द ले लीजिएगा। तो चलो भाई देखो सब लोग, पौधे के अंग एवं उनके कार्य। पौधे के अंग जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, हाथ, आँख, नाक, मुंह, ठीक है। वैसे पौधों के भी अंग होते हैं और उनके कार्य, जैसे हमारे हाथ से कुछ और कार्य होता है, पैर से कुछ और कार्य होता है, तो उनके कार्य भी इसमें बताए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास बहुत से पौधे देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे, देखे हैं ना। हर पौधे के कई अंग होते हैं। इस चित्र को देखिए और उनके अंगों के नाम पढ़िए। चित्र देखो आप लोगों को बना हुआ है ना, फल लगा हुआ है इसमें। किसका पेड़ है? अनार का। हाँ, अनार का ही है। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए। तो देखो, पत्ती के सामने पत्ती लिखा हुआ है, फिर वहाँ फूल दिख रहा है ना, दूसरे नंबर फूल लिखा हुआ है, फिर अनार के सामने लगा फल लगा है, फिर जो डाल निकली है इसको शाखा बोला गया है, इसके नीचे वाले को एकदम तना बोला गया है, एकदम नीचे क्या है? जड़ है, ठीक है ना। तो ये इनके भाग होते हैं। पौधे के मुख्य 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन से होते हैं? एक होता है जड़, दूसरा होता है प्ररोह। जड़ मतलब सबसे नीचे का, प्ररोह मतलब ऊपर का पूरा भाग, ठीक है ना। तो चलिए अब हम जड़ के बारे में पढ़ते हैं कि जड़ क्या होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ते समय कोई मस्ती कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छे से समझिए, क्योंकि जब अच्छे से समझोगे तभी आप लोग फेयर कॉपी पूरी कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। जड़, पौधे का जो भाग भूमि के अंदर रहता है। जड़ कहाँ रहती है? जमीन के अंदर रहती है ना, उसे जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ पौधे का आधार होती है। क्या होती है? आधार। आधार मतलब जैसे कि घर बनता है ना, तो पहले नींव भरी जाती है, तो घर का आधार क्या होता है? नींव होती है। क्या होती है? नींव होती है। उसी प्रकार से पेड़ का आधार जड़। अधिकतर पौधों में एक मोटी और लंबी मुख्य जड़ होती है। सबसे मोटी बीच में होती है, सबसे लंबी होती है, सीधी जाती है, जिनसे पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, और इनसे बहुत सारी पतली पतली शाखाएं भी निकलती हैं, जिनके ऊपर बहुत पतली पतली संरचनाएं होती हैं। इन सबको मिलाकर जड़ बनती है, ठीक है। बहुत सारी पतली पतली, फिर उनमें से पतली पतली, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होती है? जड़ें होती हैं। अब उसके नीचे देखो, सॉरी इसको मैंने आगे लिख दिया। हाँ, अब उसके नीचे देखो आप लोग, जड़ के कार्य बताया गया है। क्या बताया गया है? जड़ के कार्य। अच्छा, जहां आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो आप लोग पुश कर दीजिएगा, फिर उसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर प्ले करके आप आगे देखिएगा, ठीक है ना। तो उसके नीचे लिखा है जड़ के कार्य। पौधे को भूमि पर टिकाए रखना, मतलब जैसे हवा बहुत जोर से चलती है, तो अगर जड़ जमीन में रोके ना हो तो पेड़ गिर जाएगा ना। गिर ही जाते हैं कभी कभी, जब बरसात रहती है, जब मिट्टी जब फूली रहती है, गीली हो जाती है, तो पेड़ गिर जाते हैं, है ना। तो जड़ का क्या काम रहता है? पेड़ को पकड़ के रखती है। मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को लेकर उन्हें तने तक पहुंचाती है, ठीक है ना। जड़ के द्वारा पानी ऊपर पेड़ में जाता है, पोषक तत्व भी ऊपर ले जाती है, जड़ों के द्वारा ही ऊपर तक पहुंचाती है। मतलब उनका समझ लो खाना पीना ऊपर जाता है। पौधों के लिए भोजन का संग्रह करना, भोजन का संग्रह मतलब इकट्ठा करती है। क्या? जड़। जड़ जो है पौधों के लिए भोजन भी इकट्ठा करती है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं प्ररोह से। अब इसमें दिया गया है प्ररोह, ठीक है ना।
पौधे का जो भाग भूमि से ऊपर रहता है, यानी कि जड़ छोड़ के जो भाग पूरा ऊपर रहता है उसे प्ररोह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ररोह। प्ररोह में पौधे के ये अंग सम्मिलित हैं। अब प्ररोह तो पूरा पेड़ हो गया जड़ से ऊपर का, अब उसमें भी उसके अलग अलग भाग होते हैं प्ररोह में। अब उसमें ये बताया गया है। अब उसमें सबसे पहले नंबर पर दिया गया तना। तना जानते हैं आप लोग ना, पेड़ ऊपर थोड़े ऊपर तक जाता है, फिर एक इधर निकलता है, उधर निकलता है, उधर निकलता है, तना। यह पौधे का सबसे मजबूत भाग होता है। तना मजबूत होता है ना, यह पौधे को सहारा देता है। जड़ के अलावा पौधे के सभी अंग तने पर ही होते हैं। कुछ पौधों के तने कठोर लेकिन मजबूत होते हैं, मोटे भी होते हैं, जैसे बरगद, आम, नीम, बेल, जामुन आदि। इनके सबके क्या होते हैं? बहुत मजबूत तने होते हैं, ठीक है ना। कुछ पौधों के तने बहुत मुलायम होते हैं, मतलब हाथ से भी टूट जाते हैं वो, जैसे केला। केला आप लोग देखे होंगे। कुछ पौधों के तने पतले, कमजोर और कोमल होते हैं, जैसे मनी प्लांट। मनी प्लांट देखे ना, जो घर के सामने बोतल में भी डाल दिया जाता है, चढ़ता है, पानी भर के बोतल में लगा देते हैं, ज़मीन में भी लगाते हैं, पत्ती पत्ती रहती है, चढ़ता है, उसको मनी प्लांट बोलते हैं। पालक आप लोग जानते हुए, जिससे दाल भी बनती है, सब्जी भी बनती है। और मटर, इनके बहुत कमज़ोर होते हैं। इनके सबकी शाखाएँ होती हैं, लेकिन किसी की मजबूत होती हैं और किसी की मुलायम होती हैं। उसके नीचे दिया गया तने के कार्य। तने के कार्य, तने मतलब शाखा। पौधे को मजबूती से रोके रखना। पौधे को मजबूती से रोके रखना तने के कार्य हैं। जड़ से प्राप्त पानी और खनिजों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, है ना। जैसे शाखाएं निकली रहती हैं तो उन्हीं के द्वारा पूरे पेड़ में पानी और खनिज पदार्थ पहुंचता है। उस शाखाओं के द्वारा ही पूरे पेड़ में पानी और खनिज तत्व पहुंचते रहते हैं, तभी वो जीवित रहते हैं। पौधे के दूसरे अंगों को सहारा दें, ठीक है। दूसरे अंग उनके सहारे पर टिके रहते हैं, ठीक है ना। देखो इस यहाँ पे बरगद का पेड़ जैसे बना हुआ आपके फिगर में, है ना। बगल में मटर का पौधा बना हुआ है ना। चलो अब उसके नीचे लिखा है शाखा। शाखा की छोटी छोटी डालें जो निकली रहती हैं। अधिकतर पौधों के तने शाखाएं, तने से शाखाएं निकलती हैं, तनों से। तना जो सीधा ऊपर तक जाता है उसको तना बोलते हैं, और जो बगल बगल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? शाखाएं बोलते हैं। एक पौधे पर कई शाखाएं होती है ना, बहुत सारी छोटी छोटी डालें निकली रहती हैं, उनको शाखाएं बहुत सारी होती हैं। ये शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलकर पौधे को विशेष बनावट देती है। फैलती है ना, कोई इधर निकलेगा, कोई डांड उधर निकलेगी, कोई इधर निकलेगी, है ना। गांव में आप लोग देखे भी होंगे, यहाँ भी देखे होंगे आप लोग सभी लोग, तो बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। कुछ पौधों की शाखाओं से उपशाखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? उपशाखाएं। उपशाखाएं मतलब एक शाखा निकली, फिर उस शाखा से एक शाखा निकली, है ना, तो उसको उपशाखा बोलते हैं। तो यहाँ शाखा तक आप लोगों का हो गया है, ठीक है ना। अब शाखा के बाद एक पढ़ता है आप लोगों को, चलो एक पढ़ा देते हैं। और शाखाओं के कार्य, देखो उसके नीचे ये लिखा हुआ है, शाखाओं के कार्य। शाखाओं के क्या काम होते हैं, उनका क्या योगदान होता है। तने से प्राप्त पानी और खनिजों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तनों का, शाखाओं का क्या काम होता है? तनों से, तना मैंने बताया जो सीधा सा मोटा सा ऊपर तक जाता है उसको तना बोलते हैं। बगल बगल शाखा निकलती है, तो तने से प्राप्त पानी, तना सीधा जाता पानी, तो उस तने से शाखाएं जो निकली रहती हैं उनमें पानी ले लेती हैं, पानी लेके वो पेड़ के पूरे पहुंचाती हैं। उसके बाद पौधे के विशेष बनावट देना। शाखाएं जब निकलती हैं तो पेड़ अच्छा लगता है, ठीक है, उसकी बनावट अच्छी दिखती है, पेड़ भी अच्छा दिखता है ना, सब अच्छा लगता है, पेड़ भी अच्छा। अगर शाखाएं ना रहे, सीधा सीधा एक पेड़ रहे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो शाखाओं के कार्य तक आप लोगों का हो गया। पत्ती से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इतना आप लोग अच्छे से बेटा समझ लीजिएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा, है ना। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।